नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं 5 मिनट में बिहार की 25 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा में आज विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर जोरदार हंगामा किया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि राज्य सरकार ने वादा किया था लाखों नौकरियों का, लेकिन आंकड़े पेश करने से वो बच रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि 2026 तक हर पंचायत स्तर पर नई रोजगार योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को गाँव में ही काम मिलेगा। पटना में आरजेडी ने बड़ी रैली की और नीतीश कुमार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा, सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है, जमीन पर काम नहीं है। आरजेडी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दलित और गरीबों के नाम पर बजट की कटौती की जा रही है, इससे सामाजिक असमानता और बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने बिहार में संगठन को मजबूत करने के लिए युवा संवाद यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के तहत जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि गरीब परिवार इससे कैसे भारी फीस भर पाएगा। सरकारी स्कूलों में 5000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अटकी हुई है। अभ्यर्थी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार बोर्ड ने 2026 की परीक्षा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार नकल को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे, साथ ही सीसीटीवी और मोबाइल जैमर लगाए जाएंगे। भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से है। कैंपस में पोस्टर और बैनर बहस का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चे की उपस्थिति लगातार घट रही है। शिक्षा विभाग ने पंचायत स्तर पर विशेष सर्वे करने का आदेश दिया है। पीएम किसान निधि की 16वीं किस्त के लिए बिहार में 80% किसानों का डेटा अभी तक अप टू डेट नहीं हुआ। जिनका अप टू डेट नहीं हुआ है उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। मुजफ्फरपुर में धान की फसल में कीड़ों का हमला हो गया है। किसान कीटनाशक के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। नालंदा जिले में नई कृषि तकनीक से आलू की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। किसान खुश है और इसे पूरे राज्य में लागू करने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने किसानों को मुफ्त बीज देने की योजना शुरू कर दी है। इस बार धान और गेहूं के बीज सबसे पहले दिए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। किसान कहते हैं कि फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन मदद सिर्फ कागज पर ही दिख रही है। पटना एम्स में डॉक्टरों की भारी कमी है। मरीजों की इतनी लंबी कतारें हैं कि कई लोग इलाज के बिना घर लौट रहे हैं। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर का उपकरण खराब है। नतीजा यह है कि कई जरूरी सर्जरी टल रही है। औरंगाबाद जिले में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य में 300 नए एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया है। इससे ग्रामीणों इलाकों में मरीजों की राहत मिल सकेगी। आशा कार्यकर्ताओं को 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। मजबूरी में बेधरना देने की तैयारी कर रही है। पटना पुलिस ने बड़ा साइबर फ्रॉड गिरोह को पकड़ लिया है। यह गिरोह लोगों से बैंक कॉल सेंटर बनाकर करोड़ों की ठगी कर चुका था। गया जिले में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी हुई है। जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और इलाके में तनाव फैल गया है। सहरसा में पुलिस ने शराब माफियों पर छापेमारी की। कई ट्रक शराब बरामद की गई है। आरा में बैंक डकैती की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। 3 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज में एक पुलिसकर्मी पर घूस लेने का आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। बिहार में 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन किया है। सरकार के पास संसाधन जुटाने के लिए चुनौती बन गया है। पटना उद्योग विभाग ने नए स्टार्टअप को 50 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। इससे युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सकेगा। खादी उद्योग में इस साल 5000 नए रोजगार बनाने की संभावना जताई गई है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या वापस बिहार लौट रहे हैं। उनका कहना है कि बाहर रोजगार नहीं मिल रहा है और घर पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। इस श्रम कार्ड धारकों को भत्ते का पैसा समय पर नहीं मिल रहा है। इससे मजदूर वर्ग में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिहार के कई जिलों में राशन कार्ड के सत्यापन में गड़बड़ी पाई गई है। गरीब परिवारों के नाम काटे, लेकिन अमीरों को लाभ मिल रहा है।
पीएम आवास योजना के आधे से ज्यादा लाभार्थियों को अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है। लोग घर अधूरा छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वृद्धा पेंशन योजना में महीनों से भुगतान रुका हुआ है, जिससे गुस्साए बुजुर्गों ने धरना देकर सरकार से राहत मांगी है। पटना में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच शुरू हो गई है। कई कॉलेजों में फर्जी छात्रों के नाम से करोड़ों रुपए बांटने का मामला सामने आया है। महिला सहायता समूहों को राज्य सरकार ने 200 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इससे महिलाओं को रोजगार करने का मौका मिल सकेगा। कोसी और गंडक नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। कई गांव बाढ़ के खतरे में हैं और लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। पटना में देर रात बारिश से कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। लोग सुबह तक घरों में पानी में फंसे रहे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। जिले को अलर्ट किया गया है। गया और नवादा जिले में बारिश न होने से सूखे जैसे हालात हैं। किसान बुआई नहीं कर पा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री की भारी कमी है। लोग खुलेआम आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं।